हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी यूट्यूब चैनल अनस एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रुप डी के जीके और साइंस के बारे में, जिसकी ग्रुप डी की तारीख निश्चित की गई वो 17 अगस्त को निश्चित की। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन से देखेंगे कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है, तो सौर सेल है। वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाले धूमकेतु का नाम क्या है, तो हेली धूम को जो 76 साल बाद दिखाई देता है। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है, तो ये आपका है अल्फा सेंचुरी। जिस मंदाकिनी में सौरमंडल का उसका नाम क्या है, तो क्या हमारा है आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे, इसको दुग्ध मेखला भी कहते हैं। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है, तो कितना है, ये 4.2 वर्ष। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, तो क्या होता है, ये प्रकाश है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंत्र का बना होता है, तो किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। और एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अधितापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। विद्युत परपथ में फ्यूज का कार्य क्या है, ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परपथ को भंग करना है। समुद्र की जो गहराई मापी जाती है किस द्वारा मापी जाती है, तो फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है। वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंबों के अभिलेख की तकनीक क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट, और पुरुषों ये देखो, विद्युत परपथ में संधारित्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो विद्युत आवेश के संग्रहण के हेतु। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है, तो उच्च आवृत्ति। उच्च ध्वनि वेग से कब गमन करती हैं, तो -3 डिग्री सेल्सियस आर्द्रवायु में। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णीय प्रकाश में देखने पर उनके अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का व्युत्करण। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभा युक्त प्रतीत होता है, किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार के हेडलैम्प में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो परवलयिक यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग। नाक कान की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है, कि वस्तु छोटा बनेगा और जो वस्तु बनेगा वो वस्तु नहीं, जो पृथ्वी बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्व प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तक के कारण होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो कोरोना भाग दिखाते हैं, यानी कील जैसे बोलते हैं। रडार का प्रयोग करते वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और ऐसी निर्धारण करने हेतु करते हैं। थर्मोस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म रहने का कारण क्या है, तो दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। निर्वात मतलब होता है जहाँ पे वैक्यूम वायुमंडल नहीं होता है। रेफ्रिजरेटर का हेमीकरण कक्ष जो उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है, कि जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारी भीतरी भाग को ठंडा कर सके। सूर्योच्च क्या है, यानी ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो। भूमि उच्च क्यों कहते हैं, तो भूमि उच्च किसे कहते हैं, चंद्रमा की केतु उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। EEG विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क की। और ECG अगर नहीं होता तो कैसे होता था, तो हृदय से। सिक्यूरी किसकी इकाई का मान है, तो रेडियो धर्मिता का इकाई मान है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ये कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक। फिर देखो नेक्स्ट, खाक ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है, तो काय मापी जाती है, कैलोरी मापी जाती है। जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम के कारण है, तो न्यूटन का तृतीय नियम है। इसके बाद में न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। जाड़े की रातों में अधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए तो पाइप फट जाता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में
काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ है तो उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा, तो अंडा पानी पर तैरता रहेगा। बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है और एल्कोहल से भारी। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए बांध की दीवारें अक्सर नीचे मोटी बनाई जाती हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये साबुन के बुलबुले जो बनते हैं जाके इसका जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब दूध को मथने से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है। ये किस कारण से होता है, तो अपकेंद्री बल के कारण होता है। अपकेंद्री बल वो होता है जो बाहर की ओर लगता है, और अभिकेंद्री जो एक होता है अभिकेंद्र, तो वो होता है केंद्र की ओर लगता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। यानी कहने का मतलब द्रव्यमान नहीं बदलता है, उसका भार बदल जाता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस का होता है। पृथ्वी के प्रताप घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी, तो कहाँ जाएगी, वो पृथ्वी पे जाएगी। इसके बाद में पृथ्वी के प्रताप उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कब होता है, जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो, जब त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोगुना हो जाएगा टाइम। यानी केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 310 होता है। फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए तो कितना होता है, तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, यदि जल 10 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका गलनांक घट जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है, तो पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का ताप पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अव्यवस्थित रहेगी। यानी एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो क्या होगा, आयतन इसका बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की विकिरण पर कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करती है, तो अवरक्त किरण। अवरक्त किरण कैसी किरणें होती है, गर्म किरणें होती हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए, तो 56 फीट तक खड़ा होना चाहिए। यदि रेटिना दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वह से छोटा लेकिन उल्टा होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है, तो उत्तल लेंस। कैमरा जो होता है हमारा उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्घ्य। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा भी गया। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से हो गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो बैगनी का। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी क्षमता जो होती है घट जाती है। इस प्रकार की साइंस की वीडियो या जीएस संबंधी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।